मुझे आए दिन कोई मैसेज में, किसी ईमेल में लोग लिखते हैं कि मैंने अपनी एसआईपीज ना बंद कर दी है, वी आर वेटिंग फॉर द मार्केट टू रिकवर। और मैंने ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया है। दोस्तों, ये वीडियोस मैं पिछले 2-2.5 साल से बना रहा हूं और अभी ट्रू परीक्षा हो रही है, क्योंकि पिछले 2 साल से था सब कुछ एकदम सही था। स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, क्रिप्टो बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लोगों ने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे थे। पिछले 6 महीने में जब ट्रू टेस्ट हुआ है लोगों का, तो लोग डर गए। मुझे आए दिन कोई मैसेज में, किसी ईमेल में लोग लिखते हैं कि मैंने अपनी एसआईपीज ना बंद कर दी है, वी आर वेटिंग फॉर द मार्केट टू रिकवर। और मैंने ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया है। अगर आप 2022 के उतार चढ़ाव से डर चुके हैं और उसकी वजह से आपने अपने एसआईपीज बंद कर दिए हैं, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट अगर आपने अपने एसआईपीज कंटिन्यू करे हुए हैं लेकिन आपको लग रहा है कि मैं ही बेवकूफ हूं, बाकी सब लोग तो रुक चुके हैं, मैं ही एक बुरे मार्केट में अपना पैसा डाला जा रहा हूं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि मैं इस वीडियो के थ्रू आप सब लोगों को कंफर्ट देना चाहता हूं। मैथमेटिकली एक एक्सेल शीट के थ्रू मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि एसआईपीज सबसे बेस्ट एंड पावरफुल टूल है वेल्थ क्रिएशन के, खासकर अगर आप उनको एक बेयर मार्केट या करंट डाउन मार्केट में इस्तेमाल करते हैं। फॉर दैट वी गो इनटू डेटा। हम पिछले 2 सालों का हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, 2021-2022। हम ये अज्यूम करेंगे कि आपने हर महीने एक एसआईपी करी, पूरी शिद्दत के साथ करी, एंड उसके चलते हाउ डिड इट रियली वर्क, व्हाट वाज द बिग डिफरेंस दैट द अप एंड डाउन ऑफ द मार्केट मेड। लेकिन उससे पहले एसआईपी की एक ब्रीफ डेफिनेशन। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दिस बेसिकली इज द बेस्ट वे फॉर एनी इन्वेस्टर टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एक तरीके का डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, जहां आप हर महीने जो भी आपकी इनकम आती है उससे एक पोर्शन कल आउट करके या अलग से निकाल के आप इन्वेस्ट करते हैं, एंड आप हर महीने पूरे डिसिप्लिन के साथ करते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपकी सैलरी आती है और आप किसी को वो सैलरी देते हैं। वो इंसान कौन है? आपका फ्यूचर सेल्फ। आप उसके लिए ये सारा वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, आप उस इंसान के लिए इंडिपेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि होपफुली आप जल्दी रिटायर कर पाएं, आपके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस हो जिससे आप अपनी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी कर पाए। बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं। व्हाट दे डू, दे ईदर ट्रेड। ट्रेडिंग का मतलब आप शॉर्ट टर्म बेट्स लेते हैं प्राइस पे कि ये स्टॉक यहां से यहां जाएगा और मैं उस पे बेट लूंगा एंड आई विल मेक मनी इन दैट मूवमेंट। या लोग लमसम में इन्वेस्ट करते हैं कि मुझे लग रहा है मार्केट ना अभी डाउन है तो डाल दो 2 लाख रुपए, मुझे लग रहा है मार्केट अभी अप है, बेच दो 2 लाख रुपए। बोथ ऑफ दीज थिंग्स कुड वर्क, लेकिन बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत टेक्निकल होते हैं, बहुत वक्त लगेगा, बहुत होमवर्क और टाइम लगेगा, which at least I don't have, मुझे लगता है आप लोगों के पास भी नहीं है। So the safest way and thus the best way for people like you and I becomes कि हम हर महीने पूरी शिद्दत के साथ पैसे डालें। When that happens, it follows something called the cost averaging process. कॉस्ट एवरेजिंग प्रोसेस क्या होता है वो मैं एक्सेल शीट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो पावरफुल टेक्निक है टू प्रूव कि आपको इसमें ना अपना दिमाग नहीं लगाना होता। ये नहीं सोचना है कि मार्केट कब अप है, कब डाउन है, अभी डालें, नहीं डालें, इस स्टॉक में डालें, उस स्टॉक में डालें। आप इसेंशियली इंडेक्स या एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे बेट करते हैं एंड हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, एंड जैसे मार्केट ऊपर नीचे होती है उसी के अकॉर्डिंग आपके रिटर्न्स डिटरमिन होते हैं। कैसे? एक्सेल शीट में चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे गया हूं। वहां बहुत बढ़िया हिस्टोरिकल डेटा है हर एक इंडेक्स का। तो ये सारे इंडेक्सेस हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आप खरीद और बेच सकते हैं। निफ्टी 50 इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस। इंडिया के या निफ्टी के एक्चुअली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 स्टॉक्स पे आप बेट करते हैं। ये बहुत स्टेबल स्टॉक्स होते हैं, रिलायंस, टाटा, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, विप्रो, यूजुअल सस्पेक्ट्स। इनकी वजह से ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है एंड कंसिस्टेंटली अच्छी मात्रा में ये ग्रो करता रहता है। देन द अदर अप्रोच कुड बी आप एक निफ्टी 500 मल्टी कैप ले सकते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। 500 कंपनीज जिसमें से 250 कंपनीज होंगी लार्ज कैप, तो आपकी लार्ज
20,000 करोड़ से ऊपर वैल्यू की कंपनी। 25% करीब 125 कंपनीज विल बी मिड कैप, तो ये वो कंपनीज हैं जो बिटवीन 5 से 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन की हैं। एंड देन 25% अगेन विच इज अगेन 125 कंपनीज स्मॉल कैप, मतलब 5,000 करोड़ से कम वैल्यू की कंपनी। इसका एक मिक्स, एंड इस पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 50 कंपनी या 50% लार्ज कैप की स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन 25% स्मॉल कैप का ग्रोथ भी मिलता है। स्मॉल कैप कंपनीज बाय डेफिनेशन बहुत वॉलेटाइल होंगी, ऊपर नीचे जाती रहेगी। कोई वारिको इंजीनियरिंग कंपनी है, पता नहीं कब बंद हो जाए, कब चले, कितना प्रॉफिट हो, कितना रेवेन्यू ग्रोथ हो, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि अभी भी छोटे स्केल पे है। सो यू वुड बेट ऑन इट, क्योंकि वो 5, 10, 20 ईयर पीरियड पे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन उसके बीच में ना बहुत उतार चढ़ाव होगा। सो हाउ डू यू बैलेंस दैट? यू बैलेंस दैट बाय 50% ऑफ लार्ज कैप, दैट कुड बी देयर। एंड देन देयर इज अ निफ्टी मिड कैप 50। मिड कैप कंपनीज मतलब मीडियम साइज कंपनीज, उसके टॉप 50 स्टॉक्स। इन 3 इंडेक्सेस को हमने ट्रैक किया, मैंने पूरा इनका डेटा निकाला 2021 और 2022, एंड देन मैंने उनको एक एक्सेल शीट पे डाला है। तो आप ये देख सकते हैं निफ्टी 50 के ये हैं नंबर्स। आई हैव अज्यूम्ड कि हम हर महीने की 5 तारीख को, जब तक हमारी सैलरी हमें होपफुली मिल चुकी होती है, इन्वेस्ट करेंगे। अगर 5 तारीख ट्रेडिंग डे नहीं है तो उसका नेक्स्ट डे होता है, तो कभी कभी आप 7 देख लेंगे, कभी कभी आप 8 देख लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 तारीख को आपने इन्वेस्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि 5 के बाद जो भी अर्लीस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, आपने तब स्टॉक्स खरीदे। एंड लेट्स अज्यूम आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं डालता हूं 10,000 रुपए इन ऑल ऑफ द मंथ्स। 5 जनवरी 2021 को हमने इन्वेस्टिंग शुरू करी, 5 अगस्त 2022 को हमारी लास्ट इन्वेस्टमेंट हुई है। आपने स्मार्टली हर महीने इन्वेस्ट किया, मार्केट अप थी, डाउन थी, कोई परवाह नहीं, आप डटे रहे। हाउ डज इट ट्रांसलेट? पहले महीने जैन 2021 में जब आपने 10,000 रुपए डाले, तब यही निफ्टी 50 की वैल्यू या जो निफ्टी 50 का इंडेक्स था वो 14,199 रुपए का था। लेट्स अज्यूम कि वही उसका प्राइस भी है। ऑफ कोर्स जब आप एक्चुअल म्यूचुअल फंड खरीदते हैं निफ्टी 50 के, तो उसके प्राइस काफी कम होते हैं। इट्स कॉल्ड द NAV या नेट एसेट वैल्यू, वो 10 रुपए 20 रुपए के करीब होता है। बट लेट्स अज्यूम कि 14,199 उसका प्राइस था, बिकॉज दैट इज द मूवमेंट दैट विल हैपन। एंड 10,000 के चलते आपको कितने यूनिट मिले? 0.7 यूनिट्स। यही सेम चीज आपने हर तरफ कर दी। सो लेट मी मेक इट इनटू अ नाउ व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि जब भी आपकी मार्केट डाउन जाती है, सो लेट मी डू मंथ ऑन मंथ मूवमेंट, मतलब एक महीने से दूसरे महीने क्या मार्केट अप गई या डाउन गई। And let me put that up in a percentage form. So this is interesting. Let's look at April. April के महीने में मार्केट 2% डाउन गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट की वैल्यू गिरी, लेकिन आपके वही 10,000 रुपए ने आप ज्यादा यूनिट खरीदे। 0.67 यूनिट्स के बजाय आपने 0.68 यूनिट्स खरीदे। फिर दिसंबर में मार्केट डाउन हुई 6.4% से, तो वही 10,000 आप पिछले महीने 0.55 यूनिट खरीद पाए, इस महीने आपने 0.59 यूनिट्स खरीदे। सो एट द एंड ऑफ दिस एंटायर पीरियड आपके पास टोटल 12.31 यूनिट्स हैं, और इन 12.31 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? जो करंट वैल्यू है 17,397, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.31 से, तो 2,14,000। हमने कितने पैसे इसमें अपने डाले? 2 लाख रुपए, विच मीन्स ओवर दिस एंटायर पीरियड हमने 14,000 रुपए कमाए। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट डाउन है, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट ऊपर भी जाती रही। कुछ भी नहीं फर्क पड़ा आपको, क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहे और उसके बावजूद भी आप एक प्रॉफिट पे बैठे हैं। दैट इज द सिंपल पावर ऑफ SIP। इसका मतलब कि आपने नेट रिटर्न जो कमाया विद दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, एब्सोल्यूट रिटर्न आपके अभी तक बन चुके हैं 7.1%। ये फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा है, इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट
कि पिछले 6 महीने से मार्केट रेगुलरली डाउन ही जा रही है। लुक एट दिस मूवमेंट। फरवरी में 3.7%, मार्च में 7.3%, फिर मई में 7%, फिर 2%, 3%, डाउन 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 डाउन। इन सब डाउन ट्रेंड्स की बावजूद आप एक पॉजिटिव 7.1% पे बैठे हैं। दिस इज द पावर ऑफ SIP। ये वीडियो टेक्निकली इस पॉइंट पे खत्म हो चुका है। मैंने करीब करीब 8 मिनट के अंदर आपको कन्विंस कर दिया होगा कि SIP इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट इट, क्योंकि उसमें आपका सबसे कम वक्त लगता है, सबसे कम दिमाग लगता है, एंड इट स्टिल इंश्योर्स पॉजिटिव रिटर्न्स मोर ऑफन देन नॉट। ये तो सिर्फ 18 महीने की जर्नी है। 5 साल 10 साल पे आप देखेंगे, इट विल ब्लो योर माइंड कि कितना आप इससे वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे फॉर फ्रैंकली नथिंग। अब इसी चीज को हम मिड कैप में लेके चलते हैं। तो मिड कैप में ये रहा, एंड लेट मी जस्ट जूम इन। ये रहे मिड कैप। मिड कैप में ये मीडियम साइज कंपनीज हैं। हमने टॉप 50 ली हुई हैं, टॉप 50 थी ना, टॉप 50 ली हुई हैं, एंड हमने टोटल 23.91 यूनिट्स खरीदे ऑफ मिड कैप। अगेन एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल। जब मार्केट डाउन हुई, एंड लेट मी जस्ट ब्रिंग द वीक ऑन वीक मूवमेंट एज वेल। जब मार्केट डाउन हुई तब हम ज्यादा यूनिट खरीद पाए। तो मार्केट अप्रैल में 1.8% डाउन हुई, तो हमने पिछले महीने 1.26 यूनिट्स खरीदे थे, इस महीने हमने 1.28 यूनिट्स खरीदे। जनवरी 2022 में मार्केट 13% से डाउन हो गई, हमने पिछले महीने सिर्फ 1.01 यूनिट्स खरीदे थे, इस महीने हमने 1.17 यूनिट्स खरीदे। लेट्स कैलकुलेट व्हाट द वैल्यू इज। तो 23.91 इनटू जो करंट वैल्यू है which is 1.96, which means कि over this 18-month period आपके SIPs ने अभी तक नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। आपने 2 लाख रुपए डाले और वो 2 लाख रुपए 1.96 लाख हो गए हैं, which is a decline of 1.6%। अब ये may not be something that you are okay with, and you are like, अगर ऐसा ही रहेगा तो मुझे मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मिड कैप बाय डेफिनेशन इज रिस्कियर देन अ निफ्टी 50 इंडेक्स। लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जो बोलते हैं नहीं, मिड कैप को अगर हम सिर्फ 20 महीने पे देखने की कोशिश करेंगे तो कभी उसमें हम सेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मिड कैप एक 5 और 10 साल की जर्नी है। द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। आपका रिस्क प्रोफाइल डिटरमिन करता है हाउ यू वांट टू प्ले, वेयर यू वांट टू प्ले, बट एट द एंड ऑफ इट यू विल स्टिल सी कि इतने सारे डिक्लाइन के बावजूद भी मार्केट सिर्फ या मिड कैप सिर्फ 1.6% ही डाउन है। तो अगर आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ग्रेट फॉर यू। आई विल स्टिल सजेस्ट कि कभी भी 100% अपना पैसा मिड कैप में मत डालिए, एंड दैट्स व्हाई द थर्ड ऑप्शन विच इज मल्टी कैप। मल्टी कैप इज जहां 50% आपका लार्ज कैप में जाता है, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में, एंड इससे होपफुली रिस्क मिटिगेट होगा। Let's see what the numbers tell us. यही हम कॉपी करेंगे, हम यही पेस्ट करेंगे और जूम इन करेंगे। तो you will see कि हमारे पास 22.37 यूनिट्स आ चुके हैं, एंड इन्हीं 22.37 यूनिट्स की आज की डेट में जो औकात है या वैल्यू है, सॉरी, दैट इज 2.15 lakhs, which is higher than Nifty का 2.14. Interesting. So what did you do? You suddenly were able to generate slightly higher returns. 7.1% की बजाय आपने 7.9% returns कमाए हैं. Again, this is over a period of these 20 months. तो आप 7.9% मतलब पॉजिटिव है, despite the market being so declining in the last several months. एंड आपने अपने जो 2 लाख हैं उसको 2,15,000 बना दिया है। हाउ? बाय डिवर्सिफाइंग इनटू अ मल्टी कैप अप्रोच। मैंने रिसेंटली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड खासकर उसके अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जहां अपनी रिस्क के अनुसार, अगर आप एक हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, मीडियम रिस्क हैं या लो रिस्क इंडिविजुअल हैं, कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट कुड बी एन अप्रोच फॉर यू टू टेक इनटू अकाउंट। द बिगर थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज कैसे यही 10,000 रुपए
विदाउट यू नोइंग कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए, क्या रिसर्च होनी चाहिए, उस पर वक्त बिताना, उस पर अपना दिमाग लगाना, उस पर मॉडल्स चलाना, ये सब हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। कोई और है जो ये बहुत खूबी से करता है, सालों से करता आ रहा है और जानता है। सो व्हाई वुडंट यू यूज देम, ट्रस्ट देम एंड डू एन SIP? ये किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए बोलने के लिए। दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग ऑल ऑफ माई टाइम बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू टाइम द मार्केट एंड इट इज रिडिकुलस जब मुझे इतने सारे मैसेजेस अब आने शुरू हो गए हैं कि बुरे वक्त में हमने अपने SIPs रोक दिए क्योंकि हम अच्छे वक्त की वेट कर रहे हैं। दैट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू शुड बी डूइंग। एंड जहां भी आप देखेंगे कि एक नेगेटिव रिटर्न था, वहां द बेनिफिट इज दैट यू आर गेटिंग बिगर और हायर यूनिट्स देन व्हाट यू कुड हैव परचेज्ड इन द प्रीवियस मंथ, क्योंकि मार्केट डाउन हो चुकी है। तो जब भी मार्केट डाउन है और आप एक इंडेक्स पे बेट कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली गेटिंग मोर वैल्यू देन यूजुअल, क्योंकि मार्केट जब वापस अप आएगी तो उसी यूनिट की वैल्यू जब बढ़ चुकी होगी, आपके पास ज्यादा यूनिट्स होंगे टू डिस्प्ले एंड thus टू क्रिएट अ हाई रिटर्न। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ SIP। चाहे आप निफ्टी 15 में इंडेक्स करें, इन्वेस्ट करें, मिड कैप में करें, स्मॉल कैप में करें, मल्टी कैप में करें, SIP करते रहिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर रहे हैं देन आप अननेसेसरली अपनी कंपाउंडिंग को ब्रेक कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट व्हाट स्मार्ट इन्वेस्टर्स डू। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं। नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली दो 60 सेकंड्स विल हेल्प यू जस्ट एज मच एज दीज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डू। सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिको शॉर्ट्स चैनल।